Assalamualaikum and good morning everybody. This is Sajid Usman and you people are watching World Knowledge. Dear friends, today we are going to discuss about the phylum Echinodermata. हमने कल डिस्कस करा था फाइलम आर्थ्रोपोडा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो डियर फ्रेंड्स, ये वर्ड आ रही है इकाइनोडर्मेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ये वर्ड जो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनो और ये दूसरी है डर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ये दो वर्ड से मिलकर बनी है। इकाइनो के मानी होते हैं स्पाइनी और डर्मेटा के मानी होते हैं आपका स्किन जो होता है, आपका डर्मस जो होता है, स्किन जो होता है यानी स्पाइनी स्किन। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो इसमें एग्जांपल्स आते हैं आपके सी स्टार्स की। सही है, आपका सी ककम्बर हो गया, सी अर्चन्स हो गए, सी ये आपने नाम सेंट डॉलर्स ये आपने नाम सुने होंगे। सी ये सारे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी 4 मेन क्लासेस हैं, ये आप देख लें। क्लास एस्टोरियोडिया है, आपका क्लास ओफियोरियोडिया है, इसके अलावा क्लास एकाइनोडिया है, होलोथ्यूरिडिया है। ये 4 मेन क्लासेस हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। सही है फ्रेंड्स, ये हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इकाइनोडर्म्स, जो नेम का मतलब है, नेम के मानी होते हैं स्पाइनी स्किन। इकाइनोडर्मेटा के मानी होते हैं स्पाइनी स्किन। इसके एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, सी स्टार्स आ जाते हैं इनमें। सही है, सी ककम्बर्स आ जाते हैं, सी अर्चिन, सही है, और भी बहुत सारे हैं। सही है, केक अर्चिन आ जाती है, आल मरीन है। ये बात आप याद रख लें, जितने सारे आपके, अगर मैं बात करूं आपके इकाइनोडर्मेट्स की, तो जितने सारे हैं वो क्या है, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ऑल फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ द सी, बॉटम ऑफ द सी में क्या है, पाए जाते हैं। बॉटम ऑफ द सी, पॉइंट टू बी नोटेड, बॉटम ऑफ द सी में ये पाए जाते हैं। ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक की जाने बगैर हम देखें तो ये सबसे पहले बॉडी टाइप को हम देखें तो ये पेंटामेरस है, यानी आपके क्या है, 5 इसके मतलब वो आपके इससे हैं। सही है, मेरा है, सही है आपके। आप देख लें यहाँ पे ये 5 इसके क्या है, 5 इसके पेंटामेरस है, यानी 5 इसके कोने हैं, 5 इससे बने हुए 5 आर्म है। सही है, पेंटामेरस नहीं 5 आर्म वाली। ओके, ये 5 आर्म वाली, ये देखें ये 5। सही है, मोस्ट ऑफ द जितने सारे आपके इकाइनोडर्म थे वो पेंटामेरस होते हैं। ये रेडियल बॉडी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके जो एडल्ट एनिमल है वो रेडियल हैं। जब मैं डिस्कस कर रहा था, जो मेन कैरेक्टर से किंगडम एनिमिलिया के मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको ये बात बताया था। सही है, तो इनके बॉडी क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। ये बात आप याद रख लीजिए, रेडियली सिमेट्रिकल है। 5 पार्ट्स मल्टीपल्स ऑफ द 5। सही है, 5 पार्ट्स, जैसे कि इनके 5 बाम तो ये कट आउट हो जाते हैं, सेंटर से गुजारे तो किसी भी स्थिति पेंटामेरस के हिसाब से क्या होता है, ये कट हो जाते हैं। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो 3 लेयर से बनी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे। से ये क्या है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, तीनों एक जर्म लेयर इनमें क्या है, पाए जाते हैं। से ये बॉडी कैविटी सीलोम इनमें पाई जाती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे। सही है, इकोलॉजिकल रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये फूड सोर्स है, या फूड सोर्स के इस्तेमाल होते हैं। प्रीडेटर हैं, कंट्रोल पॉपुलेशन, से ये पॉपुलेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये प्रीडेटर हैं। सही है, प्रीडेटर हैं तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, से ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। और केमिकल जो इनमें होते हैं, एंटी कैंसर और एंटी वायरल केमिकल इनमें पाए जाते हैं। सही है, पॉइंट टू बी नोटेड, मेन पॉइंट्स हैं ये। आगे चलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यूज हैं। सही है हमारे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो माउथ एंड एनस इनमें कंप्लीट पाई जाती है। सही है, कंप्लीट माउथ एंड एनस है। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्सुअल इनके इनमें क्या होता है, डाइशियस होता है। एक होता है मोनोइशियस, एक होता है डाइशियस। जिस तरह से मैंने हर्मेफ्रोडाइट की बात की थी, मैंने कहा था कि सेम सेम स्पर्म और ओवम ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाइशियस है, यानी टू, डाई के माने होते हैं टू और इशियस के माने होते हैं हाउस। वैसे ठीक है, डाइशियस यानी टू हाउस, यानी इनके मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग होते हैं। मोनोइशियस नहीं होती है, डाइशियस होते हैं, अलग अलग सेक्सेस हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात तो रीजनरेशन इनमें बहुत कॉमन है, ये बात आप याद रखें। रीजनरेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर इनका ये जो एक, अगर ये इससे इनका कट आउट, एक आर्म इनका कट हो जाए तो ये क्या करेंगे, एक इस आर्म को क्या करेंगे, दोबारा रीजनरेशन के जरिए से क्या करेंगे, ये ले आएंगे, वापस रिकवर हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी ये लॉस्ट पार्ट जो है। इफ लॉस्ट इन आर्म और गट्स, ये क्या कर जाती है, रीजनरेट कर जाती है। सर्कुलेशन की क्लोज टाइप है। सही, क्लोज टाइप है। नर्वस सिस्टम इनमें नर्व कोड पाए जाते हैं, लेकिन नो ब्रेन, पॉइंट टू बी नोटेड। सी ये सेंसरी ट्यूब फीट, सेंसरी इनमें सिस्टम है, नर्व कोड हैं, लेकिन ब्रेन इनमें एब्सेंट है। ओके, रेस्पायरेशन ट्यूब फीट के जरिए से होती है रेस्पायरेशन। जो कैनाल सिस्टम भी इनका सुपर ओ तरीके से होता है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। स्किन जो गिल्स हैं, स्किन गिल्स के जरिए से इनकी डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस इनकी रेस्पायरेशन भी होती है। एक्सक्रीशन इनकी डिफ्यूजन के जरिए होता है, और ट्यूब फीट इनका सिस्टम जो होता है इनमें पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके जरिए से क्या होती है, एक्सक्रीशन की अमल होती है।
हैबिटेट इनका वाटर है और ये ओशन में पाए जाते हैं, सही है, वाटर ओशन। एंडोस्केलेटन की बात करें, इंटरनल स्केलेटन फाउंड विद इन द टिश्यूज, सही है, विद इन द टिश्यूज जो होता है, टिश्यूज के अंदर क्या होता है, ये मर्ज हुआ होता है, इनका स्केलेटन बना हुआ, तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं एंडोस्केलेटन नहीं इंटरनल स्केलेटन है। इट इज ऑलवेज कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ द टिश्यूज, जाहिर सी बात है एंडोस्केलेटन तो टिश्यूज से कवर हुआ होता है ये। स्पाइन देन बम्प्स गिव रिस्पॉन्स टू देयर नेम व्हिच मींस स्पाइनी स्किन। जो यहाँ पे मतलब स्पाइनी स्किन की बात हो, जो इनमें बम्प्स जो होते हैं, इनमें स्पाइन्स जो होते हैं छोटे छोटे ऐसे, ये उनकी वजह से इनको स्पाइनी स्किन्स कहा जाता है, स्पाइन्स पाए जाते हैं, ये खारदार। डर्मल ब्रांच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लें सॉफ्ट जो बम्प्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे आप लोगों को ये आप डायग्राम में देख लें, ये छोटे छोटे बम्प्स आपको उभरे हुए इससे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, इनके जरिए से ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, सही है, वाटर में जो आपका ऑक्सीजन होता है एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, से ये इनके छोटे छोटे बम्प्स की मदद से होती है, सॉफ्ट बम्प्स यहाँ पे मौजूद, ये देख लें आप छोटे छोटे बम्प्स हैं, सही, इनकी मदद से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। ओके, वाटर वास्कुलर सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इनमें पाई जाती है, ये बहुत अक्सर पूछा जाता है वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में, ये कौन से फाइलम में पाए जाते हैं, तो वाटर वास्कुलर जो सिस्टम है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इकाइनोडर्म्स होता है, ऐसे वाटर वास्कुलर सिस्टम फॉर मूवमेंट एंड द स्ट्रक्चर इंटरनल स्केलेटन जो होती है एंडोस्केलेटन में, और में ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ होता है, यहाँ पे पांचों जो आपके सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, ऐसे ये पूरा का पूरा, सही है, वाटर वास्कुलर सिस्टम है, वाटर इनमें फ्रेश आ रही होती है जा रही होती है, सही है, फ्रेश हो रही होती है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम इसे कहा जाता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्क ऑफ द कैनाल्स होती है, सही है बेटा, ये आप देख लें यहाँ पे दिखाई दिया है, सही है, स्पाइन्स के इसके इनके जो ऊपर स्पाइन्स है इसकी वजह से स्पाइन स्किन इनको कहा जाता है, गिल्स इनमें पाए जाते हैं, सही है, डिफ्यूजन की अमल भी स्किन की मदद से होती है, स्टमक यहाँ पे पाई जाती है, सही है, एनस यहाँ पे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप देखें रेडियल कैनाल है, रिंग इनका जो सिस्टम होता है पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है इनमें। नेटवर्क ऑफ द कैनाल which sea water circulates through the hydrostatic skeleton, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन नहीं, वो स्केलेटन जो वाटर की मदद से हो रही होती है, मूवमेंट वगैरह भी इनकी होती है, सही है, यूनिक टू द इकाइनोडर्म, ये बात आप याद रख लें, ये क्या है इकाइनोडर्म्स में क्या है यूनिक है, ये पॉइंट यूनिक है इकाइनोडर्म्स में, वाटर वास्कुलर सिस्टम, सही है, इनमें एक मतलब एक कैनाल सिस्टम इनमें बना हुआ है, वाटर वास्कुलर एक कैनाल सिस्टम है जिनमें वाटर आके सर्कुलेट कर रही होती है मुख्तलिफ हिस्से में, सही है, जिनकी वजह से इनको क्या होती है हाइड्रोस्केलेटन की वजह से इनमें मूवमेंट भी इनको मिल जाती है। वाटर वास्कुलर सिस्टम आपको सी स्टार की वाटर वास्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये मेड्रीपोडाइटिस सीव प्लेट इनमें पाए जाते, छोटे छोटे याद देखें रेडियल कैनाल है, सही है, मेड्रीपोरेट यहाँ पे वाटर यहाँ से जब एंटर होती है तो ये मूवमेंट कर रही है, सर्कुलेट कर रही होती है यहाँ पे मुख्तलिफ हिस्सों में, सही है। वाटर एंटर्स वास्कुलर सिस्टम रिंग कैनाल में, ये कैनाल है, रिंग कैनाल इनमें बने हुए होते हैं, सही है, रिंग कैनाल ये देखें आप, ये मेन कैनाल है इनकी, सही है, यहाँ पे मेन कैनाल है, रिंग कैनाल है पे ये सर्कुलेट कर जाती है छोटे छोटे हिस्सों में, सही है। सराउंड्स माउथ एंड लीड्स टू दी रेडियल कैनाल, सही है, रेडियल कैनाल ये रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल को होते जो ब्रांच आपके कैनाल बन जाते हैं उनको रेडियल कैनाल कहा जाता है, सही है, ये रेडियल कैनाल पर बन जाते हैं, ये रिंग कैनाल जो मेन कैनाल है, सही, यहाँ पे ये रिंग कैनाल बनी हुई है, सही है, ये आप देख लें, रेडियल कैनाल आपके 5 ऑफ देम 1 डाउन ईच आर्म, सही है, आर आर्म में क्या होता है एक एक हिस्सा आपका रेडियल कैनाल होता है, ये रेडियल कैनाल होते हैं, ये 1 एक आर्म में, ये दूसरा होता है, सही है, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, सही है, ये रिंग कैनाल है, और यहाँ पे क्या होते हैं पे रेडियल कैनाल में ये बने हुए हैं, सही है, बिल्कुल सर्कुलेट कर रहे होते हैं यहाँ पे वाटर, सही है, पांच हैं, सही है। एम्प्यूला मस्कुलर सेक दैट कंट्रोल्स ट्यूब फीट बाय फोर्सिंग वाटर इनटू इट, सही है, एक हिस्सा होता है एम्प्यूला, सही है, एम्प्यूला ये जो हिस्सा होते हैं ये एम्प्यूला होते हैं, सही बेटा, ये एम्प्यूला होते हैं, ये आप देख लें यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है डायग्राम में, ये देखिए एम्प्यूला होते हैं, ये क्या करते हैं जो वाटर फोर्सिंग है इनको क्या करते हैं कंट्रोल कर रहे होते हैं, मस्कुलर सेक दैट कंट्रोल्स ट्यूब फीट बाय फोर्सिंग वाटर इनटू इट, सही है। इसके बाद ट्यूब फीट आपकी आ जाती है, सही है, ट्यूब फीट आ जाती है, ट्यूब फुट आप देख लें, ट्यूब फुट है आपकी, से क्रिएट फंक्शन टू एडर टू दी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को क्या करता है एडर कर रहा होता है, पुश और पुलिंग की यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पे जा रही है, प्रेशर बन रही होती है, सही है। ये क्या करता है मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, फीडिंग में, एक्सक्रिएशन में, रेस्पायरेशन, सही है, सेंसरी ऑर्गन, ये सारे के सारे इनमें क्या है पाए जाते हैं, ये फीचर्स हैं इसके। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो सी अर्चिन्स हैव अ लॉन्गर कॉइल्ड इंटेस्टाइन, ये आप देख लें कॉइल्ड इंटेस्टाइन है, लॉन्गर बहुत ही बनी हुई है। सी cucumbers have a similar section to absorb nutrients from the sediment in the to ingests, ओके, ये सिस्टम है, ये देख लें आप डाइजेस्टिव सिस्टम।
sea and brittle star can evert a portion of their stomach out of their mouth to engulf food. सही है, माउथ के जरिए से क्या करते हैं, engulf फूड को engulf कर लेते हैं ये. Digestive enzymes located in the glands that extend into the mouth into the arms. सही है, आर्म्स में क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इनमें पाए जाते हैं, क्या करते हैं, डाइजेशन में इनको क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं. रीजनरेशन ऑटोनोमी, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. रीजनरेशन ये बहुत ही, एक वाटर वास्कुलर सिस्टम हो गया, एक रीजनरेशन हो गई, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस फाइलम की, फाइलम एकाइनोडर्मेटा की. द एबिलिटी टू ग्रो लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट्स. ये व्हाट इज रीजनरेशन, रीजनरेशन इज द एबिलिटी टू ग्रो लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट. जो डैमेज हो गई है बॉडी पार्ट, इनकी कट गई, लेट सपोज ये क्या करते हैं, दोबारा से क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है. सही, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो पाई जाती है फाइलम एकाइनोडर्मेटा में. Sometimes the severed arm can grow into a new organisms if one or five of the central disc is present. सही है, एक आर्म या ये जो सेंट्रल रिंग अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, ये कट हो गई, तो पूरी की पूरी पांचों क्या हो जाती हैं, फिर आर्म क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं दोबारा से, एनिमल ग्रो कर जाती है. नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, लिमिटेड नॉलेज ऑन दिस एस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ नर्व नेट. नर्व नेट इनमें पाई जाती है, सही है, एक जाल बनी होती है नर्व्स की, लेकिन ब्रेन इनमें मौजूद नहीं है. मैंने पहले भी डिस्कस करी थी आप लोगों से. ओसिली की माइक्रोस्कोपिक जो पिगमेंट्स हैं, ये छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं कि डार्कनेस किस साइड पे और लाइट किस साइड पे, जिनको ओसिली कहा जाता है. सही है, ये आप देख लें, कॉमन सी स्टार्स है, एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, आप देख लें. ये सिस्टम है, कार्डिक स्टमक है, एनस है, पूरा का पूरा देखा हुआ है, ये पोडिया हैं, सेम एड्रीप्रोडाइट, ये देखें पाइलोरिक स्टमक है, देखा हुआ, ये आप स्टडी कर लेना, मैं जो है सेंड कर दूंगा आप लोगों को ये नोट्स. क्लास हेस्टेरोडिया की अगर मैं बात करूँ, इंक्लूड सी स्टार में पे आ जाती हैं, स्टार फिश आ जाते हैं, मोस्ट है 5 आर्म्स फ्रॉम अ सेंट्रल डिस्क थ्रू हैव. ये वही जो मेन फीचर थे मैंने आपको बताया, तो वही इनमें आ रहे हैं. सही है, क्या था, एस्ट्रोडिया की बात करें, एम्बिलिकुलर ग्रूव जो है कंटेंट्स होते हैं, द ट्यूब फिट ऑन द आर्म, ये देख लें आप, ट्यूब फिट हमें ग्रूव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. सही है, ग्रूव छोटे छोटे यहाँ पे क्या हुए, वहाँ पे उभरे हुए स्थित, जैसा कि यहाँ पे क्या हुए हैं, बिल्कुल आपको जैसा डंप यहाँ पे बने हुए हैं. सही है, आप देख लें, खड्डे जैसा के बने हुए हैं, ग्रूव्स बने हुए हैं. क्लास एस्टेरोडिया की अगर मैं बात करूँ, पेडिसलेरी हैं, टीनी पिंकर लाइक ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं, ये देख लें आप. सही है, मोस्ट ईस्टर आर दी पीरियड ऑफ द बाइवेल्व. जो बाइवेल्व मैंने आपको समझाया था, सही है, जब हमने डिस्कस करी थी, क्या आपके आपके स्नेल्स के बारे में जब मैंने पढ़ा था. सही है, कि आप देख लें, ये इनके क्या होते हैं, खुराक होते हैं, इनके जरिए से फीड कर होते हैं. क्लास ऑफ एरिडिया की बात करें, इनको ब्रेटल स्टार में आ जाते हैं. क्लास है, आप याद रख लें, ब्रेटल स्टार कौन से मतलब क्लास में आ जाती है, ये नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप याद रख लें फिर भी, ये नॉर्मल है, आप डिस्कस कर देख लेना, यहाँ पे नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नोट्स में देना ज़रूरी है. ईट ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल एनिमल दे फाउंड ऑन दी बॉटम. बॉटम में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक क्या करते हैं, ईट आउट करते हैं, इनकी फीडिंग करते हैं उनके ऊपर. पास फ्रॉम द ट्यूब फूड टू द ट्यूब फीड टिल रीच टू द माउथ, माउथ तक इनके पहुंच जाते हैं. सही है. क्लास एकाइनोडिया इंक्लूड सी अर्चिन इन दी सैंड डॉलर. इनके मेन एग्जांपल एकाइनोडिया में आ जाते हैं सी अर्चिन और दी सैंड डॉलर्स. बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म अराउंड अ रिजिड बॉडी विद मूवेबल स्पाइन्स जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं, और पेडिसलेरी पाए जाते हैं, जो मैंने आपको समझाया था, छोटे छोटे बॉडी में मौजूद होते हैं. लोकोमोशन अचीव बाय द मूवेबल स्पाइन्स जो होते हैं उसकी मदद से होती है. एकाइनोडिया बॉडी प्लेन ऑफ द सी स्टार जो होती है, जो स्पाइन्स की अगर मैं बात करूँ, जो ये बहुत ही शार्प होते हैं, तेज होते हैं, हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, और इनमें कई दफ़ा क्या होता है, वेनोम भी पाया जाता है. सही, वेनोम भी कई दफ़ा पाया जाता है, जहर इनमें पाया जाता है, जो पैरालाइज कर देते हैं अपने प्रे को. प्लेट्स की 10 प्लेट्स इनमें पाया जाता है. सही है, अल्टरनेटिंग एबिलिकुलर हैब ओपनिंग फॉर द ट्यूब फीट एंड दी एंटर मिबुलरिकल बम्प्स जो होते हैं, स्पाइन होते हैं, इनमें पाए जाते हैं. ये आप देख लें, इनमें प्रेजेंट्स हैं, ये आप देख लेना, फिर नोट्स में आप लोगों को सेंड कर दूंगा. एकाइनोडिया दी माउथ हैज़ दी इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ द जाज एंड द मसल, इनमें पाई जाती है. यूज टू बाइट ऑफ द अलजी एंड अदर बिट्स. ये फूड मतलब इनका जितना सही तरीके से इनका जो माउथ वाला हिस्सा बनेगा, सही है, ये वेनोम अगर क्रिएट कर रहे होंगे, या स्पाइन की मतलब इनकी अगर स्केलेटन बनी हुई है, तो ये सही तरीके से क्या करेंगे, प्रे को सही तरीके से क्या करेंगे, शिकार कर सकेंगे, अपनी खुराक सही तरीके से हासिल कर सकेंगे. हार्ट अर्चिन्स की अगर मैं बात करूँ, इन सेंट डॉलर आर दी एडेप्टेड फॉर द सॉफ्ट बॉटम ऑफ द ओशन. सॉफ्ट बॉटम ऑफ द ओशन में क्या होते हैं, एडोप्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. ये फ्लैट बॉडीज में शॉर्ट स्पाइन्स होते हैं, ये इससे दिए हुए हैं, ये सेंट डॉलर कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लें. सही, ये बड़े प्यारे किस्म के होते हैं, ये एग्जांपल हैं सेंट डॉलर्स की. सही है,
सही है। मेन क्लास होलोथ्यूरिया की बात करें, सी ककम्बर्स में पाए जाते हैं, सिमिलर बॉडी प्लान टू द सी अर्चिड। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वही है। सी ककम्बर की एग्जांपल था, ये देखें बहुत प्यारा मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देख लें आप, बहुत प्यारा सा है। तो दोस्तों हमारी आज की लेक्चर यहीं तक थी। होप आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन हो, यू पीपल कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।